वेलकम टू योर ओन चैनल नॉलेज किट। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे से वीडियोस देख रहे हो। आज फिर हम प्रोसीड करेंगे। सोशल रिफॉर्मर्स ने जो एसोसिएशन बनाए, फिर उसके बाद कौन से एसोसिएशन बने जो कि हमारे देश को स्वाधीन करने में मददगार बने। तो पहला एसोसिएशन हमारा बना लैंड होल्डर सोसाइटी, जो कि कोलकाता में बना। ये फर्स्ट पॉलिटिकल एसोसिएशन था, क्योंकि लोगों को एहसास हो गया था अभी पॉलिटिकल एसोसिएशन बनाना बहुत जरूरी है ताकि ब्रिटिशर्स को हराया जा पाए और ब्रिटिशर्स हमारा देश छोड़ के जाए। तो ऐसे बहुत सारे एसोसिएशन बने, लेकिन मैं आपको 3 एसोसिएशन के बारे में ऐसा बताऊंगी जो कि बना फाउंडेशन का इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिससे बन पाया। मीन्स द फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ऐसे 3 एसोसिएशन है। पहला हमारा एसोसिएशन है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, जो कि बना लंदन में। और ये बनाए, कौन बना पाए इसको? दादा भाई नेहरू जी 1866 में। और दादा भाई नेहरू जी कौन है? द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। उनको ग्रैंड ओल्ड मैन क्यों कहा जाता था? क्योंकि ही वॉज द फर्स्ट पर्सन, वो पहले इंसान थे, इंडियन थे, जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर बने। आपको तो पता है ब्रिटिशर्स अपने इंडियंस को पार्लियामेंट में एंट्री नहीं देते थे, लेकिन दादा भाई नेहरू जी फर्स्ट पर्सन थे जो कि मेंबर बन पाए थे। इसीलिए उनको कहा जाता है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। वो तो सोशल रिफॉर्मर भी थे, पॉलिटिशियन भी थे। तो उन्होंने ये एसोसिएशन जो बनाया, फिर उसके बाद ये एसोसिएशन हमारे कंट्री में भी उसके ब्रांचेस बन गए, जैसे कि मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, मतलब हमारे सारे मेट्रोपॉलिटन सिटीज में उसके ब्रांचेस बन गए, जिससे कि दादा भाई नेहरू जी इधर इंडियंस के साथ कोऑर्डिनेट कर पाए और इंडियंस अपनी बातें उसके थ्रू रख भी पाए। और एक दूसरे एसोसिएशन के बारे में अभी जानते हैं, इंडियन एसोसिएशन, जो कि बना 1876 में। और इसको फॉर्मेशन कौन किए थे? जो भी हमारे एजुकेटेड पीपल थे, मिडिल क्लास एजुकेटेड पीपल, लॉयर्स, प्रोफेसर्स, टीचर्स, ये सब लोग एकजुट होके इस एसोसिएशन को बनाए। और इसका दूसरा भी नाम था ऑल इंडिया मूवमेंट। इसके थ्रू ऑल इंडिया मूवमेंट वो लोग कर पाए। तो अभी लोगों को तो अच्छे से समझ में आ गया था कि एजुकेटेड जितना बनेंगे उतना हम देश के लिए काम कर पाएंगे। तो इस वजह से उन्होंने ये ऑब्जेक्टिव से काम किया, क्रिएट पब्लिक ओपिनियन, मतलब लोग अपना मत रख पाएंगे अपने देश में क्या हो रहा है, किस तरह से लोगों को तकलीफ मिल रही है, किस तरह का करेक्शन चाहिए, किस तरह से लोगों का वेलफेयर हो सकता है, ये सब लोग इस एसोसिएशन के थ्रू बोल पाएंगे। फिर और क्या था? इंटीग्रेशन ऑफ कॉमन पॉलिटिकल इंटरेस्ट, मतलब पॉलिटिक्स जो होगा जो कि लोगों के हित में होगा और सारे पॉलिटिशियन की सोच एक जैसी होगी कि देश का भला, सिर्फ देश का भला, देश का वेलफेयर, लोगों का वेलफेयर, देश का डेवलपमेंट, इसके बजाय और कोई भी इंटरेस्ट नहीं रहेगा। तो इस ऑब्जेक्टिव से ये एसोसिएशन काम करने लगा। और एक तीसरा पॉइंट था हिंदू मुस्लिम यूनिटी, जो कि ब्रिटिशर्स फोकस किए थे कि टू डिवाइड एंड रूल, डिवाइड द हिंदूज एंड मुस्लिम्स एंड रूल ऑन देम। तो उसको बंद करने के लिए ये एसोसिएशन का भी फॉर्मेशन हुआ था। तो इसमें हिंदूज, मुस्लिम सब लोग मेंबर्स बनने लगे। फिर और क्या था? मास पार्टिसिपेशन। कोई भी मूवमेंट हो, कोई भी सत्याग्रह हो, कुछ भी मुहिम छिड़े, तो उसमें ज्यादा से ज्यादा लोग, चाहे औरत हो, बच्चे हो, आदमी हो, कोई भी हो, उसमें पार्टिसिपेट करे, रैली में पार्टिसिपेट करे, तभी जाके ये सत्याग्रह बहुत बड़े लेवल पे हो सकता था। फिर इस तरह से जो ऑब्जेक्टिव्स रखे तो उसके अचीवमेंट्स भी हुए। मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा पहले वाला लिंक डाल दूंगी, जिसमें कि मैं ये सारे एक्ट के बारे में आपको समझाई हूँ, तो आप वो एक्ट के बारे में जान लेना। तो इस एसोसिएशन के थ्रू ये सारे एक्ट बंद करवाए गए, चाहे वो लाइसेंस एक्ट होने दो, चाहे वो आर्म्स एक्ट होने दो, चाहे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट होने दो, ये सारे एक्ट बंद करवा दिए गए इस एसोसिएशन के थ्रू। फिर जो इंपीरियल सिविल सर्विस एग्जाम था, जो कि ब्रिटिशर्स के लिए था 19 ईयर्स ऑफ एज, लेकिन इंडियंस के लिए था 21 ईयर्स ऑफ एज। तो इस एसोसिएशन ने ये करके ही दम लिया कि अभी हमारे इंडियंस भी 19 ईयर्स ऑफ एज में
इंपीरियल सिविल सर्विस एग्ज़ाम बैठ सकते हैं। तो ये एज लिमिट डिक्रीज करवा के लिया। तो इस तरह से बहुत सारे चीज़ें अचीव किए इंडियन एसोसिएशन ने। तो ये हो गया दूसरा एसोसिएशन। अभी तीसरे पे चलते हैं हम। ये था हमारा इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस जो कि 1883 में बना था। और ये कौन बनाए थे? श्री सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ये बनाए थे, वो कोलकाता में। तो ये भी फाउंडेशन बना इंडियन नेशनल कांग्रेस का। कैसा? इसको बोला गया द मॉडल ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। मतलब इसको ही एनहांस करके 2 साल के बाद हमारा इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्मेशन हुआ। तो ऐसे इंडियन नेशनल कांग्रेस कैसे फॉर्मेशन हुआ और किन किन लोगों ने सपोर्ट किया था, किन किन एसोसिएशन ने सपोर्ट किया था, किन एसोसिएशन को जोड़ के बना था, वो मैं आज आपको बता चुकी हूँ। अगले वीडियो में इंडियन नेशनल कांग्रेस का क्या रोल था इन द इंडिपेंडेंस फील्ड में, तो वो हम जानेंगे। जो हिस्ट्री है वो हम पढ़ रहे हैं, वो हम जान रहे हैं। बस ऐसे ही जानते रहो, वीडियोस देखते रहो। नॉलेज किट को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहो। और इंग्लिश के वीडियोस, ज्योग्राफी के वीडियोस, फिर बहुत सारे शॉर्ट्स डालती हूँ आपको मोटिवेट करने के लिए, देखना ना भूलना। तो कीप ऑन वॉचिंग नॉलेज किट एंड कीप ऑन doing like, share and subscribe the channel. We'll meet soon in the next video.